जब आप ये मूवी देखेंगे तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इतने भी बड़े बड़े जो महान जो डायरेक्टर है ना, वो भी कभी ना कभी जो है किसी एंगल में आकर के चूक खा जाते हैं। 1 घंटे तक तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा कि इस मूवी में हो क्या रहा है। बहुत ही धीमी है, बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही पकाऊ है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये मूवी बनी क्यों। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिरीष एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। मेरी क्रिसमस मूवी का करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि मूवी को डायरेक्ट किया है श्रीराम राघवन ने, जिन्होंने कि इसके पहले एक हसीना थी, एजेंट विनोद, बदलापुर और अंधाधुन जैसी शानदार मूवीज बना चुके हैं। तो चलिए फटाफट इस मूवी की जो कहानी है मैं आपको 2 मिनट में शेयर कर देता हूं। कहानी है विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ की। दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होती है, जहां पे कैटरीना कैफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट करने आती है अपनी छोटी सी बेटी को लेकर के। बट उनके जो बॉयफ्रेंड होते हैं उनको छोड़ के भाग जाते हैं और यहाँ पे विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और विजय सेतुपति जो है वो कैटरीना कैफ के घर में चले जाते हैं। वहां पे दोनों जो है ड्रिंक्स लेते हैं, डांस करते हैं और उसके बाद कैटरीना कैफ अपनी बेटी को सुला करके विजय सेतुपति के घर चली जाती है। वहां पर भी दोनों ड्रिंक लेते हैं और दोनों ड्रिंक्स लेने के बाद वापस कैटरीना कैफ के घर में आ जाते हैं। यहाँ पे विजय सेतुपति कैटरीना कैफ को ये बताते हैं कि वो 7 साल के बाद बॉम्बे में आए हैं, क्योंकि वो दुबई में काम कर रहे होते हैं। बट रियलिटी ये नहीं होती है। रियलिटी ये होती है कि विजय सेतुपति जो है उनका एक पास्ट होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड जो कि इस मूवी में है राधिका आप्टे, उनको मर्डर करके 7 साल की जेल काट करके वापस आए होते हैं। उसके बाद दोबारा जो है जब दोनों कैटरीना कैफ के घर में आते हैं तो वहां पे कैटरीना कैफ के जो हस्बैंड होते हैं वो मरे हुए पड़े होते हैं। अब इसके पीछे कौन होता है, क्यों होता है, उनके हस्बैंड को कौन मारता है, इसके लिए ये मूवी आपको जो है देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जब आप ये मूवी देखेंगे उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा आधे में ही कि कैटरीना कैफ के हस्बैंड का यहाँ पे मर्डर किसने किया था। इसी बीच जो है इंटरवल के बाद एंट्री भी होती है यहाँ पे संजय कपूर की, और संजय कपूर, विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ, इन तीनों के बीच में क्या कैसी बॉन्डिंग होती है यही इस मूवी में दिखाया गया है। और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है और एंड में मेन जो है कल्प्रिट होता है वो जो है बच जाता है और जो नहीं होता है वो पकड़ा जाता है। बस मोटा मोटी यही इस मूवी की कहानी है। मैंने जिस तरीके से आपको इस मूवी की कहानी बताई है, सेम टू सेम वे मूवी की कहानी वैसी ही है। अगर आपको समझ में नहीं आया है ये स्टोरी तो मैं आपको इसकी भी गारंटी लेके बता सकता हूं कि जब आप ये मूवी देखेंगे तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। चलिए फटाफट अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो जितने भी बड़े बड़े जो महान जो डायरेक्टर है ना, वो भी कभी ना कभी जो है किसी एंगल में आकर के चूक खा जाते हैं, मात खा जाते हैं। और यहाँ पे श्रीराम राघवन के साथ भी हमें यही चीज देखने को मिलती है। श्रीराम राघवन का यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही वाहियात है। और मैं बोलूं कि 2 घंटे, 2.25 घंटे की मूवी है। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको फुल ऑन बोरियत होगी। 1 घंटे तक तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा कि इस मूवी में हो क्या रहा है। एक बार कैटरीना कैफ विजय सेतुपति के घर, एक बार विजय सेतुपति कैटरीना कैफ के घर, बस ये दोनों जो है आना जाना इन लोगों का लगा रहता है। इसी बीच जो है इंटरवल हो जाता है और उसके बाद की जो स्टोरी है बहुत ही धीमी है, बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही पकाऊ है और सर में आपके जो है दर्द होने लगेगा। इस बात की भी मैं गारंटी आपको लेके बता रहा हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो विजय सेतुपति ने यहाँ पे हिंदी बोलने की कोशिश की है, टूटी फूटी जो वो बोल ले गए हैं, बट उतना अच्छा फ्लो में वो हिंदी तो नहीं बोल पाए हैं। बट उन्हें जो एक्टिंग जो उनसे करवाया गया है उन्होंने ठीक ठाक जो है अपने परफॉर्मेंस को निभाया है। बट मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये मूवी बनी क्यों। अगर ये मूवी अगर नहीं भी बनती तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि इस मूवी का बनना ना बनना वो एक ही बराबर है। कैटरीना कैफ इस मूवी में क्यों काम किया ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोनों की जो जोड़ी है वो भी बिल्कुल थर्ड क्लास की लग रही थी। राधिका आप्टे का यहाँ पे मुश्किल से 2 या 3 मिनट का उनका स्क्रीन प्रेजेंस होगा, उसके बाद वो भी जो है इस मूवी से गायब रहती हैं कि उनका जो है मर्डर एक्चुअली हो चुका होता है। कुल मिलाकर के अगर मैं रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 10 में से मात्र 3 नंबर। तो आप लोगों से मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी क्रिसमस देखने का अगर प्लान कर रहे हैं तो मत जाइएगा, क्योंकि आप इस मूवी को लिटरली सिनेमा हॉल में झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि श्रीराम राघवन को तो ये लगता है कि उन्होंने अंधाधुन जैसी शानदार मूवी बना चुके हैं ऑलरेडी, तो हो सकता है कि लोग जो है उनसे कनेक्ट कर पाए। अरे कनेक्ट करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। अच्छा
अच्छा डायरेक्शन, अच्छा एक्टिंग, अच्छा परफॉर्मेंस, कुछ तो करिए। इस मूवी में तो कुछ है ही नहीं देखने के लायक, कुछ नहीं है, बिल्कुल फूहड़, बिल्कुल वाहियात सी मूवी है। 2.25 घंटे आपके बर्बाद हो जाएंगे, इस बात की भी गारंटी मैं आप लोगों को लेकर के बता रहा हूं। अगर आप लोग अपना समय, अगर आप लोग अपना पैसा, अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो आप लोग जाकर के मैरी क्रिसमस मूवी देख सकते हैं। अदरवाइज कुछ टाइम का वेट करिए, 1 महीने बाद ओटीटी पे तो रिलीज हो जाएगा, तब आप ये मूवी देख लीजिएगा। मैरी क्रिसमस तो नहीं देखा है तो मत देखिएगा। अगर देखने का प्लान कर रहे हैं तो अपने प्लान को ड्रॉप आउट कर दीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, ताकि इसी तरह से अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक